जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 रिजल्ट के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी कर दिया। जी हां, आपने सही सुना, सच्ची में आपका पीईटी 2025 का रिजल्ट या फिर कह लीजिए कि स्कोर कार्ड आ चुका है। ये आपको कैसे चेक करना है वो तो आपको बता ही जाएगा। साथ ही साथ गाइज, अगर अभी आप यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अभी भी आप आपका रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे, व्यू नहीं कर पा रहे, आपके सामने यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड है शो नहीं हो रहा है, या फिर आपको अभी भी आपका इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर का एरर देखने को मिल रहा है, या फिर कोई भी अन्य एरर अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा भी इसको चेक करा सकते हैं, डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है ये आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको आपका रिजल्ट चेक करना है, स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, और जो इसमें आपको नंबर दिए गए हैं इनका क्या मतलब है वो भी आपको बताया जाएगा। और फिर बाद में अगर आप नहीं कर पा रहे चेक, तो मेरे द्वारा चेक कराने के लिए कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये भी बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं गाइज। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है अगर आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि आपका स्कोर कार्ड में जो वास्तविक स्कोर है वो कितना है और आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है, तो कमेंट के माध्यम से बताना जरूर। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी रिजल्ट स्कोर कार्ड 2025 चेक डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अगर ये वेबसाइट पहली बार में ओपन ना हो तो आपको इसको 5-7 बार रिफ्रेश कर लेना है, क्योंकि जब इस तरह से रिजल्ट आता है तो शुरुआत में वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है और पहली बार में आप वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाते हैं। तो वेबसाइट को आपको तब तक रिफ्रेश करना है जब तक वो अच्छे से ओपन ना हो और आपको आपका वेरिफिकेशन कोड भी शो ना हो, यानी कि आप तब तक रिफ्रेश कीजिए जब तक आप यहां पर वेरिफिकेशन कोड न देखें। अगर आपको पहली बार में शो ना हो तो आपको बार बार रिफ्रेश करते रहना है। 1-2 बार में जब आप ट्राई करते रहेंगे लगातार तो जरूर आपको वेरिफिकेशन कोड शो होगा और कंप्लीट इंटरफेस आपको यहां पर दिखाई देगा। अब आप यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सिलेक्ट करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सी रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया था और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा हो सकता है कि 2-4 बार शुरू में जब आप सी रिजल्ट के ऊपर क्लिक करें तो आपका रिजल्ट लोड ना हो, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको लगातार सी रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है जब तक आपका रिजल्ट लोड ना हो जाए, और लोड हो जाने के बाद इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपको यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन दिया तो प्रिंट कर ले, नहीं तो आप Ctrl+P का इस्तेमाल करके अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो PDF के रूप में अभी सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा ले। इस तरह से आपके सामने आपका स्कोर कार्ड आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये रिजल्ट रियल है। मैं यहाँ पर आपको इसका टाइम भी दिखा देता हूँ। 9 दिसंबर 2022 को रात के 10:26 पर मैंने इसको निकाला है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो कैंडिडेट का वास्तविक स्कोर है वो 62.25 है और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 65.64 है, और इसका जो परसेंटाइल स्कोर है कैंडिडेट का वो 91.7114,198 रखा गया है। और इशू डेट आप रिजल्ट की यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो आपका वास्तविक स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, परसेंटाइल स्कोर है, इसका क्या मतलब है उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर व्याख्या दी है। तो चलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए सही एवं गलत उत्तरों के आधार पर अगणित किया जाता है, यानी कि जो अभ्यर्थी है उसने जो परीक्षा में सही और गलत उत्तर दिए है उसके आधार पर ये वास्तविक स्कोर बनता है। साथ ही बोला है कि परीक्षा की विभिन्न पालियों में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को तुलनात्मक रूप से एक समान स्तर पर लाने हेतु अभ्यर्थी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर का आगणन आयोग द्वारा अनुमोदित गणितीय फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दी गई है। फिर आता है आपका परसेंटाइल स्कोर। तो परसेंटाइल स्कोर के बारे में बोला है कि अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर यह दर्शाता है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले, यानी कि जो परीक्षा में भाग लेते वो कैंडिडेट कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उससे नीचे है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बोला है कि यदि किसी अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर 90 है तो उसका अभिप्राय यह है कि वह अभ्यर्थी मेरिट सूची में परीक्षा में
प्रतिभाग करने वाले 90% अभ्यर्थियों से ऊपर है। वह मेरिट सूची के सर्वोच्च 10% अभ्यर्थियों में सम्मिलित है। तो जो कैंडिडेट का यहाँ पर स्कोर है 91 है, जो जिसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो 10% सर्वोच्च कैंडिडेट है उनमें इनका नाम आएगा और 90% जो कैंडिडेट परीक्षा में प्रतिभागी थे ये उनसे ऊपर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपका स्कोर चेक कर लेना है। अब गाइज अगर आप आपका स्कोर कार्ड चेक नहीं कर पा रहे, किसी भी रीजन से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा कैसे चेक कराएंगे वो जान ले। जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, क्योंकि यहीं पर आपको PDF सेंड किया जाएगा आपके रिजल्ट स्कोर कार्ड का। और मैसेज के अंदर आप आपका रजिस्टर नंबर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे और साथ ही आप यहाँ पर लिखेंगे PET रिजल्ट 2025। जितना इंपॉर्टेंट रजिस्टर नंबर है और आपका DOB है उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर PET रिजल्ट 2025 लिखना है और फिर आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा वो रिजल्ट चेक करके डाउनलोड करके उनके नंबर पर सेंड किया जाएगा और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट न जाए। सो गाइज सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट उनके रिजल्ट के लिए। और अगर आप रिजल्ट चेक कर चुके तो बताना कि आपका कितना परसेंटाइल स्कोर है और कितना वास्तविक स्कोर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।